आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं वीजा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे न्यूजीलैंड के विजिटर वीज़ा के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा न्यूजीलैंड का विजिटर वीज़ा आप कैसे ले सकते हो, फीस कितनी है, कैसे आपको एप्लीकेशन करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है कि ऑफलाइन एप्लीकेशन करना है। साथ ही साथ आपको मैं ये बताऊंगा अगर आपके पास न्यूजीलैंड का विजिटर वीज़ा है तो उसके बेनिफिट क्या क्या हैं। तो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोग को दूंगा और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप न्यूजीलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं। अगर आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगा। बहुत ही इन्फॉर्मेशनफुल वीडियो है। और अगर आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं घूमने के लिए, काम करने के लिए, या फिर आप अपने फैमिली फ्रेंड से मिलने के लिए जाना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़े हैं, पहली बार अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा की वीडियो आगे डालता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको भी जॉब, स्टडी, वर्क, इमिग्रेशन और ट्रैवल ब्लॉग देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बहुत कुछ अपडेट इस चैनल पर देता रहता हूँ। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल के साथ जरूर जुड़ें। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको देना है। और इस वीडियो को देखने के बाद न्यूजीलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास न्यूजीलैंड का विजिटर वीज़ा है तो उस वीज़ा के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे जो मेन पॉइंट है ये है कि अगर आपके पास विजिटर वीज़ा न्यूजीलैंड का है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक विजिटर के तौर पे न्यूजीलैंड जा सकते हैं। वहाँ पे आप घूम सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। और वहाँ पर अगर आपको कोई जॉब का इंटरव्यू देना है तो आप इंटरव्यू भी दे सकते हैं। अगर आपको जॉब मिल जाता है तो उसके बाद आप वर्क परमिट के लिए अप्लीकेशन भी कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए आप स्टडी भी कर सकते हैं। मतलब 3 मंथ के लिए आपको वीज़ा मिला है तो 3 मंथ के लिए आप कोई छोटा सा कोर्स आप कर सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म स्टडी। और अगर आपको कोई जॉब अटेंड करना है, कोई जॉब अटेंड इंटरव्यू करना है आपको, तो आप इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं तो आपके पास इनफ मनी होना चाहिए अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। आप जब न्यूजीलैंड में रह रहे हैं तो जो आपका स्टे टाइम है उस टाइम अपने आप को आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप किसी भी बड़ी कंट्री में आप जाते हैं तो जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके प्रॉपर होना चाहिए। आपके पास बैंक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, रनिंग बैलेंस आपके पास होना चाहिए। तो ये बेनिफिट है न्यूजीलैंड के वीज़ा का, जो कि बड़ा ही अच्छा बेनिफिट है। पहला बेनिफिट तो ये है कि आप स्टडी कर सकते हैं 3 मंथ तक, या फिर जितने दिन आपको वीज़ा मिला है उतने दिन आप स्टडी कर सकते हैं, कोई शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको जॉब के लिए इंटरव्यू देना है तो आप जॉब के लिए इंटरव्यू भी दे सकते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है, बस आपके पास जो इनफ फंड है वो होना चाहिए। अब बात आता है कि लेंथ ऑफ स्टे कितना है। तो न्यूजीलैंड का जो वीज़ा है वो 3 मंथ, 6 मंथ और मैक्सिमम 9 मंथ के लिए मिलता है। मल्टीपल भी मिल जाता है, कभी कभी सिंगल एंट्री भी मिलता है। अगर 9 मंथ के लिए मिल जाता है तो फिर आप 3 मंथ स्टे कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ स्टे 9 मंथ तक है और डिपेंड करता है कि आपका वीज़ा कितने दिन के लिए मिलता है। अब जो सबसे ज़रूरी पॉइंट आता है कि आप इस वीज़ा को कैसे ले सकते हैं। तो इस वीज़ा के ज़रिए आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ विज़िट कर सकते हैं। जो आपके फैमिली हैं, फ्रेंड हैं, उनके आप विज़िट कर सकते हैं। आप स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए आप जा सकते हैं, उसके साथ एडवेंचर एक्टिविटी के लिए आप जा सकते हैं। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप पूरा न्यूजीलैंड एक्सप्लोर कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं 3 मंथ के लिए। 3 मंथ आप वहाँ पर रह सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस वीज़ा में बेनिफिट है। और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ जिनके पासपोर्ट होल्डर्स अगर न्यूजीलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे तो उनका जो वीज़ा फ़ीस है वो वेवियर है, मतलब उनका वीज़ा का कोई फ़ीस नहीं पड़ेगा। अगर आप इंडियंस हो या फिर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल, श्रीलंका से हो या अफ्रीका के किसी देश से हो तो आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपका पड़ेगा। तो मैंने क्लियर कर दिया। सबसे मेन बात यह है कि अगर आप न्यूजीलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो कुछ क्राइटेरिया है जो आपका मीट होना चाहिए, कुछ क्राइटेरिया है जो आपके पूरे होने चाहिए। जैसे कि आपका जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है, मान लीजिए आपका पासपोर्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका आधार कार्ड, ये होना चाहिए। हेल्थ रिक्वायरमेंट अगर ज़रूरत होगा तो हाई कमीशन के लोग मांग भी सकते हैं, ज़रूरत नहीं है तो नहीं मांगेंगे। और सबसे सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आपको कोई स्पॉन्सर करता है या अगर आपको कोई स्पॉन्सर करने वाला है तो इससे जो वीज़ा मिलने के चांसेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और अगर आपको कोई स्पॉन्सर करता है तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है और जो वीज़ा मिलने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये है कि जब कभी आप न्यूजीलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन करें तो आपके पास होना चाहिए बैलेंस। आपके पास जो फाइनेंशियल है वो आपका अच्छा होना चाहिए। और जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके पास भी फाइनेंस अच्छा होना चाहिए। फाइनेंशियल
जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा होना चाहिए। मिनिमम इन्होंने अपने साइट पे खुद लिख के रखा है कि अगर आप एक मंथ न्यूजीलैंड में रुकते हैं तो आपके पास NZ $1,000 आपके पास होना चाहिए, जो इंडिया का 50,000 रुपये हुआ। और अगर आप पर मंथ आपका इतना दिखाना पड़ेगा, तो अगर आप न्यूजीलैंड जाते हैं तो कम से कम आपके पास इतना होना चाहिए। लेकिन $1,000 से कुछ नहीं होता है। मोटा मोटी मान के चलिए कि आपके पास 6 से $7,000 न्यूजीलैंड आपके पास होना चाहिए अगर आप न्यूजीलैंड जा रहे हो तो। उसके बाद जो मेन एविडेंस है आपको प्रूव करना है वो है आप कहाँ रुकते हैं। अगर आपको कोई स्पॉन्सर करता है तो उसका स्पॉन्सर लेटर आप लगा सकते हैं, एफिडेविट करा के आप लगा सकते हैं। और उसका जो बैंक डिटेल है वो आप लगा सकते हैं। उसको जो अपना इनफ मनी है वो बता सकता है, कहाँ काम करता है वो बता सकता है। नेशनल ID कार्ड जो न्यूजीलैंड का पासपोर्ट है वो दे सकता है आपको स्पॉन्सर करने के लिए। और आपका लगेगा बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट लगेगा। उसके बाद अगर आपका कोई स्पॉन्सर वहाँ पे नहीं है, कोई आपको स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, तो आप जिस होटल में आप रुक रहे हैं उस होटल के वाउचर आप लगा सकते हैं। और पे स्लिप अगर आप काम करते हैं तो पे स्लिप आपका लगेगा। एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट आपका लगेगा। अगर आप कहीं भी एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो उसका एग्रीमेंट आपका लगेगा। एकोमोडेशन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप होटल में रुक रहे हैं या फिर अगर आपका कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है, वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका जो एकोमोडेशन वो आपको दे रहा है तो वो नोटराइज करा के एक फॉर्म होता है, स्पॉन्सरशिप फॉर्म टेम्परेरी एंट्री INZ 1025। इस फॉर्म को अप्लीकेशन करके आपको सेंड करेगा जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है। इससे वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और आप वीज़ा अप्लीकेशन कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जो वीज़ा है वो जल्दी मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो ओरिजिनल पासपोर्ट आपका 6 मंथ का होना चाहिए, कम से कम 2 से 3 ब्लैंक पेज होना चाहिए। वीज़ा अप्लीकेशन फॉर्म अगर आप ऑफलाइन अप्लीकेशन कर रहे हो तो रिसेंटली फोटोग्राफ आपने लिया हो, 2 फोटोग्राफ आपका होना चाहिए जो आपने रिसेंटली लिया हो। मेट फिनिश पेपर पर होना चाहिए। पर्सन कवरिंग लेटर, आप अगर सेल्फ एम्प्लॉई हैं तो आपका लेटर हेड लगेगा। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपकी कंपनी आप जहाँ काम करते हैं वहाँ का ओरिजिनल लीव लेटर आपका लगेगा। और आपका जो एम्प्लॉयमेंट ID है वो आपका लगेगा। ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर 6 मंथ का लगेगा। सफिशिएंट बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न आपका लगेगा 3 साल का। सपोर्टिंग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा। आपने जो भी फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अदर इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखा है वो आप लगा सकते हो। और एविडेंस आपको देना है कि आपके पास कम से कम $1,000 आपके पास है पर मंथ खर्चा करने के लिए। लेकिन आपके पास कम से कम $6,000 से $7,000 आपके पास होना चाहिए तो ही वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और स्पॉन्सरशिप फॉर्म जो है मैंने आपको बताया कि INZ 1025 ये आपके पास होना चाहिए। ये जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, जो न्यूजीलैंड का रेसिडेंस जिसके पास है, सिटीजन जो है, वो आपको ये फॉर्म इसको आपको लगाना। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो तो आपको अटैच करना है। अगर आप ऑफलाइन एप्लीकेशन करते हो तो जब आप सबमिशन कर रहे हो तो ये आपको अटैच करना है। तो ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो जो भी आपका लीव जो आपको मिलता है आपकी कंपनी से बाकायदा मोहर लगा के, और जो आपकी सैलरी स्लिप है 3 मंथ का वो आप लगा सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो जो बिज़नेस आपने रजिस्ट्रेशन कराया है MSME पे, जो पार्टनरशिप डीड है उसको आप लगा सकते हैं। कंपनी का बैंक स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं 6 मंथ का। आप रिटायर्ड हैं तो आपको जो पेंशन मिलता है, पेंशन स्लिप जो आपका है या जो स्टेटमेंट आपका जनरेट होता है पेंशन का, उसको आप लगा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने कॉलेज या स्कूल की ID लगा सकते हैं। आपको कोई स्पॉन्सर करता है अगर आपका स्टेटमेंट अच्छा नहीं है, आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, तो जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं। आपके जो रिलेटिव हैं, आपके जो मम्मी पापा हैं, अगर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं। उनका इनकम टैक्स रिटर्न, उनका बैंक स्टेटमेंट, और साथ ही साथ नोटराइज करा के एक एफिडेविट आपको लगाना है कि आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप घूमने जाना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं और आपका जो खर्चा है वो आपके फैमिली के लोग, आप जो भी आपको भेजेगा घूमने के लिए वो ले रहा है। आप अपने किसी फ्रेंड के यहाँ जाते हैं तो उनसे आप इन्विटेशन लेटर मंगा सकते हैं, उनका ID मंगा सकते हैं, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस परमिट, उनका पासपोर्ट और उनका जो एड्रेस प्रूफ है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, यूटिलिटी बिल हो गया, तो उनका जो प्रूफ है वो भी आप लगा सकते हैं। कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो आप उसका ओरिजिनल स्पॉन्सर लेटर मैंने आपको बताया कि वो आपका लगेगा। उसके बाद जो आपको बुला रहा है उसका नेशनल ID प्रूफ,
पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, रेसिडेंस परमिट हो गया, ये आप लगा सकते हो। अपडेट बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ का जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसका लगेगा। अब जो सबसे मेन बात आता है कि अगर आप न्यूजीलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो फीस कितनी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको बताना, क्योंकि बहुत सारा स्कैम रहता है। काफ़ी सारे एजेंट हैं जो फीस के नाम पे बहुत ज़्यादा चार्जेस ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फीस की। अगर आप ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो न्यूजीलैंड $246 है, न्यूजीलैंड $286 है, ये वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है। और जो पासपोर्ट फ़ीस है, पासपोर्ट रिसीविंग की जो फ़ीस है वो $1000 आपका अलग से पड़ेगा। प्रोसेस टाइम की अगर बात किया जाए तो मिनिमम आपका 10 दिन और मैक्सिमम आपका 51 दिन। तो 10 दिन से 51 दिन आपका लग सकता है अगर आप न्यूजीलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो 90% 51 दिन और मिनिमम आपका 10 दिन आपका लगेगा। और जिसका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग केस है उसका 5 से 6 दिन में भी वीज़ा मिल जाता है अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन किया है तो। ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन का बेनिफिट ये होता है कि वीज़ा जल्दी मिलता है और जो प्रोसेस टाइम होता है वो काफ़ी जल्दी हो जाता है। अगर आप ऑफलाइन एप्लीकेशन करते हैं तो प्रोसेस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अब बात करते हैं अगर आप ऑफलाइन एप्लीकेशन करते हैं तो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस कितना है, प्रोसेस टाइम कितना है और पासपोर्ट फ़ीस कितना है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ऑफलाइन एप्लीकेशन करते हैं तो जो वीज़ा एप्लीकेशन कॉस्ट है वो $13,000 है इंडियन करेंसी में। और जो BAC सर्विस फीस है वो है $1520। ये आपका अगर आप अप्लाई पेपर्स करते हैं, ऑफलाइन करते हैं तो आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है वो $13,000। BAC सर्विस फीस है, BAC सर्विस फीस जो है वो $1520 है। और अगर बात किया जाए प्रोसेसिंग टाइम का तो प्रोसेसिंग टाइम सेम है आपका 51 दिन मैक्सिमम और मिनिमम आपका 5 से 6 दिन आपका लगेगा। और अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन करते हैं तो काफ़ी जल्दी आपको वीज़ा मिलेगा, प्रोसेस टाइम भी आपका कम लगेगा। मैंने क्लियर कर दिया कि न्यूजीलैंड के वीज़ा के बेनिफिट क्या है, अगर आपके पास न्यूजीलैंड का वीज़ा है तो क्या बेनिफिट है और वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस कितना है, डॉक्यूमेंट्स कितना है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशनफुल लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।